तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पहला स्टार्ट प्रभु जी। तब रावण ने इंद्रजीत को युद्ध भूमि में पुनः प्रवेश करने का आदेश दिया। तब राजकुमार ने यज्ञ की वेदी पर जाकर अग्नि में घी की आहुति दी ताकि उसके शक्ति में असीम रूप से वृद्धि हो जाए। इंद्रजीत ने एक और बकरे को गर्दन से पकड़ा और अग्नि में फेंक दिया। पहले की भांति अग्निदेव उसके द्वारा अर्पित वस्तुओं को स्वीकार करने स्वयं आए और ज्वाला प्रचंड हो उठी। तब इंद्रजीत अपने रथ एवं सभी अस्त्रों को ब्रह्मा की शक्ति से अभिमंत्रित करके रथ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में इंद्रजीत आकाश से अदृश्य होकर राम और लक्ष्मण पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। दशरथ पुत्रों ने दिव्य अस्त्रों से इंद्रजीत के विरुद्ध आक्रमण करना चाहा, किंतु कोई बाण रावण के उस शक्तिशाली पुत्र को स्पर्श न कर सका। तब इंद्रजीत ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके वातावरण को अंधकारमय बना दिया और राम तथा लक्ष्मण पर बाणों की वर्षा करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिस ओर से बाणों की वर्षा हो रही थी उसी दिशा में राम ने इंद्रजीत पर वार किया, किंतु उस वीर राक्षस को कुछ न हुआ। अंततः लक्ष्मण अपनी विवशता पूर्ण दशा के कारण निराश होकर बोले, मैं ब्रह्मास्त्र चलाकर सभी राक्षसों का अभी ही नाश कर दूंगा। राम ने कहा, मेरे प्रिय भाई, युद्ध में किसी एक शत्रु के साथ लड़ते हुए युद्ध में भाग न लेने वाले अन्य शत्रुओं का वध करना अनुचित है। मैं भी इस शक्तिशाली राक्षस का अंत करने के लिए लालायित हूँ, किंतु धैर्य रखो, हम उस पर अन्य दिव्य अस्त्रों से वार करेंगे। तब इंद्रजीत समझ गया कि राम अब उसका नाश कर देना चाहते हैं, अतएव वह शीघ्र लंका की ओर लौटने लगा। कुछ समय पश्चात वह पुनः युद्ध भूमि में आ गया, किंतु इस बार वह अदृश्य नहीं था और माया द्वारा निर्मित सीता को साथ लाया था। इंद्रजीत को अपने सम्मुख देखते ही हनुमान सहित उसके दल के सभी वानर उस पर आक्रमण करने दौड़े, किंतु रथ पर सीता को बैठी देखकर वे अत्यंत निराश हो गए। जब वानर असहाय होकर देख रहे थे, तभी इंद्रजीत ने तलवार खींची और सीता के केश पकड़े। माया से निर्मित सीता राम राम चिल्ला उठी। इंद्रजीत ने सीता पर प्रहार किया। असहनीय दुख से हनुमान चिल्लाए, सभी राक्षसों में तुम सर्वाधिक घृणित हो। मैं वचन देता हूँ
कि तुम्हें शीघ्र ही उस नरक को भेजा दिया जाएगा जिसे स्त्रियों के हत्यारे भोगते हैं। यह कहकर हनुमान अनेक वानरों को लेकर इंद्रजीत पर आक्रमण करने के लिए बढ़े, किंतु राक्षस ने उन्हें अपने बाणों से पीछे धकेल दिया। इंद्रजीत ने घोषणा की, देखो मैं किस प्रकार सीता का वध करता हूँ। युद्ध में विजय की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को अपने शत्रु को पीड़ित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह कहकर इंद्रजीत ने अपनी तलवार उठाई और बलपूर्वक उस माया द्वारा निर्मित सीता को तिरछा काट दिया, जिससे रक्त से सनी वह भूमि पर गिर गई। तब इंद्रजीत ने व्यंग करते हुए हनुमान से कहा, सीता मृत हो चुकी है और उसे मुक्त करने के तुम्हारे सारे प्रयास मात्र शक्ति का दुरुपयोग हुए। तब इंद्रजीत ने भारी गर्जना की, जिससे वानर इधर उधर भाग गए। हनुमान ने भय के मारे भागने वाले वानरों की कायरता की निंदा की। तब सेना एकत्रित हुई और उत्तेजना पूर्वक हनुमान राक्षसों का संहार करने लगे। हनुमान ने दूर से ही इंद्रजीत के रथ पर एक विशाल पत्थर फेंका। राक्षस अतिशीघ्र चतुराई से परे हटकर बच गया, परंतु जब पत्थर गिरा तब अनेक राक्षस सैनिक कुचले गए और वह पृथ्वी को फाड़कर उसके अंतर्भाग में प्रवेश कर गया। हनुमान राक्षसों का वध करते रहे और इंद्रजीत अपने बाणों की वर्षा द्वारा उनका प्रतिकार करता रहा। कुछ समय पश्चात हनुमान ने सोचा, चूंकि सीता का वध कर दिया गया है, अतः उचित यही होगा कि वानर सेना लौट जाए, ताकि मैं राम को यह सूचना देकर उनके निर्देश प्राप्त कर सकूं। जब हनुमान और वानर लौट गए, तब इंद्रजीत निकुंभिल नामक पूजन स्थली पर राक्षसों के हित के लिए यज्ञ करने चला गया। जब दूर से राम ने देखा कि वानरों तथा इंद्रजीत के मध्य भीषण युद्ध हो रहा है, तब उन्होंने वानरों की सहायता के लिए जांबवान को भेजा। अतः हनुमान और वानर जब लौट कर आ रहे थे, तब जांबवान उसे मिले। जब हनुमान राम से मिले, तब उन्होंने उन्हें बताया कि इंद्रजीत ने सीता का निर्मम वध कर दिया है। यह सुनते कि राम मूर्छित होकर गिर गए। वानरों ने शीघ्र आकर उन्हें उठाने के लिए जल छिड़का। लक्ष्मण अपनी बाहों में राम को उठाकर शोक करने लगे। ओह, कैसा भयंकर दुर्भाग्य है! ऐसा लगता है कि धर्म और अधर्म ने अपनी अपनी भूमिका परिवर्तित करनी है। असंभवतः धर्म में वह शक्ति नहीं है कि समुचित पराक्रम की सहायता के बिना वह शुभ फल प्रदान कर सके। अतएव नैतिक मूल्यों को भुलाकर पराक्रम पर निर्भर रहना ही सबसे उत्तम है। मैं इंद्रजीत और रावण सहित सारी लंका का विनाश करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मेरे प्रिय राम, कृपया स्मरण करें कि आप भगवान विष्णु के अवतार हैं तथा आपका स्वरूप दिव्य है। अतः अपने इस अतिशय शोक को त्याग दे। वानर सैनिकों को पुनः विश्वस्त करके विभीषण आगे आए। शोक संतप्त लक्ष्मण की गोद में मूर्छित राम को देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? जब लक्ष्मण सीता की मृत्यु की बात बताने लगे, तब विभीषण ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, इंद्रजीत द्वारा सीता को मारा जाना असंभव है, क्योंकि स्वेच्छा से रावण सीता को कभी अलग नहीं कर सकता। जिस सीता को अपने मारे जाते हुए देखा, वह निश्चय ही राक्षसों की मायावी शक्ति से निर्मित माया सीता थी। हे राम, आपको शीघ्र ही लक्ष्मण को निकुंभिल बेचकर यज्ञ में संलग्न इंद्रजीत का वध करवाना चाहिए। यदि शीघ्र ही उस पर आक्रमण नहीं हुआ, तो वह पुनः स्वयं को अदृश्य कर लेगा और अजेय हो जाएगा। राम इतने अधिक शोक संतप्त थे कि विभीषण की बातों का उन्हें स्पष्ट रूप से बोध नहीं हो पाया।
उन्होंने विभीषण को अपनी बात दोहराने को कहा। विभीषण बताने लगे, बहुत पहले इंद्रजीत ने ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए अनेक कठिन तप किया था। यद्यपि ब्रह्मा ने इंद्रजीत को वरदान स्वरूप ब्रह्मशिर नामक अस्त्र तथा उड़ने वाले घोड़े दिए, किंतु उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी भी की, तुम्हारा शत्रु उस समय तुम्हारा वध करेगा जब तुम निकुंभिल में यज्ञ संपादन में संलग्न रहोगे। अतः लक्ष्मण को उसका वध करने तुरंत जाना होगा, अन्यथा वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि निश्चित रूप से सभी वानरों का वध कर देगा। यह सुनते ही राम ने आदेश दिया, लक्ष्मण, तुम हनुमान, विभीषण तथा शेष वानरों की सेना को लेकर जाओ। लक्ष्मण ने राम के चरण स्पर्श किए और इंद्रजीत का वध करने की प्रतिज्ञा करके वहां से चल दिए। जब लक्ष्मण निकुंभिल पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि असंख्य राक्षस इंद्रजीत की सुरक्षा हेतु वहां तैनात है। विभीषण ने सुझाव दिया, पहले सेना पर आक्रमण करो। जब राक्षस कठिनाई में होंगे, तब इंद्रजीत स्वयं आएगा। जब युद्ध आरंभ हुआ, तब इंद्रजीत ने देखा कि उसकी सेना के राक्षसों का वध किया जा रहा है, अतः वह यज्ञ को अधूरा छोड़कर अपने रथ पर चढ़ गया। हनुमान अनेक राक्षस सैनिकों का वध कर रहे थे, किंतु इंद्रजीत के वहां आते ही राक्षसों के साहस में वृद्धि हो गई तथा वे हनुमान की ओर बढ़ने लगे। हनुमान राक्षसों का संहार करने में लीन थे, तभी इंद्रजीत आकर हनुमान तथा अन्य वानर सैनिकों पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब विभीषण लक्ष्मण को एक वट वृक्ष के नीचे उस स्थान पर ले गए जहां यज्ञ अग्नि में इंद्रजीत युद्ध भूमि में प्रवेश करने से पूर्व आहुति दे रहा था। विभीषण को ज्ञात था कि इंद्रजीत यज्ञ पूर्ण करने हेतु शीघ्र ही वहां आएगा। विभीषण ने लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वे वहीं पर इंद्रजीत की प्रतीक्षा करें और उसके वहां लौटकर आने पर उसका वध कर दे। लक्ष्मण प्रतीक्षा करने लगे और शीघ्र ही इंद्रजीत लौटा। जैसे ही लक्ष्मण ने युद्ध के लिए इंद्रजीत को ललकारा, इंद्रजीत ने विभीषण का तिरस्कार करते हुए कहा, मेरे पिता के अनुज, मुझे क्षति पहुंचाने यहाँ क्यों आए हो? मैं तो तुम्हारे अग्रज का प्रिय पुत्र हूँ। क्या तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है? तुम भी राक्षस वंश में ही उत्पन्न हुए हो, क्यों तुम्हें इस पर गर्व नहीं है? अधम मूर्ख, देखते नहीं कि अपने ही संबंधियों को तुमने कैसे धोखा दिया है? क्या अपने कुल में रहने तथा दूसरों की चापलूसी करके रहने में कोई अंतर नहीं है? कुल का सबसे बुरा संबंधी भी बाहर वाले से अच्छा होता है। केवल तुमने ही ऐसा विश्वासघात किया है। विभीषण ने उत्तर दिया, भतीजे, यदि तुम वास्तव में धर्म का अनुपालन करते हो, तो तुम अपने से ज्येष्ठों को तिरस्कृत क्यों करते हो? यह सच है कि मैं राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, किंतु मेरा स्वभाव सर्वथा भिन्न है। मैं निर्लज्जता और निर्दयता से घृणा करता हूँ। मैंने नहीं, अपितु तुम्हारे पिता ने कुल का नियम भंग किया है। धर्म के अनुसार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह एक पापी व्यक्ति के साथ अपने सभी संबंध त्याग दे, भले ही वह व्यक्ति अपने कुल का संबंधी क्यों न हो। उसी तरह जैसे देह से लिपटे सर्प को व्यक्ति निकाल कर फेंक देता है, जिस प्रकार जलते हुए भवन का परित्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार दूसरे की संपत्ति हरने और दूसरे की पत्नी को भोगने की इच्छा रखने वाले दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। मित्रों पर अविश्वास करना, किसी अन्य की पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करना तथा किसी अन्य की संपत्ति चुराना, ये सारे पाप विनाश लाते हैं।
रावण का पतन हो गया है। उसके साथ तुम्हारा और सारी लंका का भी विनाश हो जाएगा। हे इंद्रजीत, तुम केवल एक अभिमानी और दुर्व्यवहारी किशोर हो। तुम्हारी जो इच्छा हो कह लो, किंतु शीघ्र ही लक्ष्मण के बाणों द्वारा तुम्हारे जीवन का अंत होने वाला है। लक्ष्मण हनुमान की पीठ पर बैठे थे। दोनों योद्धा एक दूसरे को ललकारने लगे। तभी इंद्रजीत ने अकस्मात लक्ष्मण को दो बाणों से भेद दिया। इसका उत्तर लक्ष्मण ने इंद्रजीत की छाती में 5 बाणों से प्रहार करके दिया और इस प्रकार भीषण युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण के बाणों के घातक आक्रमण से इंद्रजीत कुछ ही देर में दुर्बल और निस्तेज पड़ गया। विभीषण ने लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वे अब राक्षस का वध कर दे। लक्ष्मण ने और अधिक शक्तिशाली बाण छोड़े, जिससे इंद्रजीत कुछ क्षण के लिए व्याकुल हो उठा, किंतु शीघ्र ही संभाल कर बोला, मैंने तुम्हें पूर्व में पराजित किया था, उसका स्मरण करो। और तब उसने लक्ष्मण पर 7, हनुमान पर 10 तथा विभीषण पर 100 बाणों से प्रहार किया। किंतु लक्ष्मण ने हंसते हुए इंद्रजीत को पुनः अपने बाणों से आच्छादित कर दिया और उसके स्वर्ण कवच को नष्ट कर दिया। किंतु जब इंद्रजीत ने 1000 बाण छोड़े, तब लक्ष्मण का कवच भी नष्ट हो गया। इस प्रकार से दोनों पक्षों का पलड़ा बराबर रहा। दीर्घ काल तक युद्ध चलता रहा। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। अतः बाणों से एक दूसरे पर निरंतर आक्रमण करते रहे। अनेकों बाण उनके शरीरों को प्रचंड वेग से भेद कर पृथ्वी में प्रविष्ट हो गए, जिससे उनके शरीरों से वेग से रक्त प्रवाहित होने लगा। सारी भूमि पर युद्ध में उपयोग किए गए बाणों का अंबार लग गया, जैसे कुशा घास के तिनके हो। लक्ष्मण और इंद्रजीत दोनों में से कोई नहीं थकता था। जब वे दोनों संघर्षरत थे, तब विभीषण ने अपनी भतीजे के साथ युद्ध नहीं करने की इच्छा से अन्य राक्षसों पर आक्रमण किया। जांबवान भी उग्र हो उठे और दोनों सेनाओं के मध्य भीषण संघर्ष होने लगा। लक्ष्मण हनुमान की पीठ पर से उतर गए ताकि हनुमान भी इस संग्राम में सम्मिलित हो सके। हनुमान ने सहस्त्रों राक्षसों का वध कर दिया। जब सूर्य क्षितिज के नीचे आया, उस समय लक्ष्मण और इंद्रजीत द्वारा की गई बाणों की वर्षा से आकाश आच्छादित हो गया, जिससे अंधकार और भी घना हो गया। उनके बाण इतनी तीव्रता से छूटते कि उनकी भुजाओं की गति का आकलन असंभव था। लक्ष्मण ने एक ऐसा बाण चलाया जिससे इंद्रजीत के सारथी का सिर कट गया, और जब उसने अपना रथ स्वयं चलाने के साथ साथ बाण भी छोड़ना पड़ रहा था, इससे लक्ष्मण को अपने शत्रु का सरलता से वध करने का अवसर प्राप्त हो गया। कुछ ही समय पश्चात इंद्रजीत की शक्ति क्षीण होने लगी। तभी 4 वानर योद्धाओं ने इंद्रजीत के घोड़े पर कूदकर उन्हें अपने तेज दांतों और नखों से चीर दिया। तब वानर रथ को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े, तब इंद्रजीत को रथ पर से उतारना पड़ा। गहन अंधकार में लक्ष्मण अपने शत्रु की ओर बढ़ने लगे। इंद्रजीत ने राक्षसों को वानरों के साथ संघर्षरत रहने का आदेश दिया, ताकि वह नवीन रथ प्राप्त करने लंका जा सके। कुछ समय पश्चात इंद्रजीत ने नवीन शक्ति तथा उत्साह के साथ रणभूमि में प्रवेश किया और सहस्त्र वानरों का वध करने लगा, जिससे वानर सेना लक्ष्मण के शरण में भागने लगी। लक्ष्मण ने तब इंद्रजीत का धनुष नष्ट करके उसकी छाती को 5 बाणों से भेद दिया। इस पर इंद्रजीत ने और अधिक शक्तिशाली धनुष उठा लिया, किंतु लक्ष्मण ने उसके द्वारा छोड़े गए सभी बाणों का प्रतिकार सफलतापूर्वक किया। शक्ति से संचारित लक्ष्मण
प्रत्येक राक्षस पर 3 बाण चलाने लगे और साथ में इंद्रजीत को भी घायल करते रहे। इंद्रजीत ने बाण चलाए और इधर लक्ष्मण ने इंद्रजीत के सारथी का सिर काट दिया और घोड़ों पर वार किया, जिससे वे विचलित हो गए। इंद्रजीत के बाण लक्ष्मण के कवच को भेद नहीं पाते थे। इंद्रजीत उसे अभेद्य जानकर लक्ष्मण के ललाट पर वार करने लगा। घायल होने पर भी लक्ष्मण ने इंद्रजीत के मुख पर 5 बाणों से प्रहार किया। तब इंद्रजीत ने विभीषण के मुंह पर 3 बाणों से वार किया, जिससे वे क्रोधित होकर गदा से वार करने के लिए इंद्रजीत की ओर बढ़े। विभीषण ने उसके घोड़ों को मृत्यु के घाट उतार दिया। फलस्वरूप इंद्रजीत रथ से कूद पड़ा और अपने पिता के अनुज पर बर्छी फेंकी। यह देखकर लक्ष्मण बीच में आए और बर्छी को अपने बाण से काट दिया। तब विभीषण ने इंद्रजीत की छाती पर 5 बाणों से प्रहार किया और इंद्रजीत ने अपने धनुष पर भयंकर यम अस्त्र चढ़ाया। यह संकट देखकर लक्ष्मण ने कुबेर के द्वारा स्वप्न में प्राप्त आश्चर्यजनक बाण निकाल लिया। जब दोनों अस्त्र छोड़े गए, तब वायु के मध्य में वे एक दूसरे से टकराए, जिससे रात्रि का आकाश प्रकाशित हो गया और उन अस्त्रों के टूटने के स्फुल्लिंग तथा धुएं के साथ प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हुई। लक्ष्मण ने जब वरुण अस्त्र का प्रयोग किया, तब इंद्रजीत ने रुद्र अस्त्र के प्रयोग से उन्हें प्रभावहीन कर दिया। जब इंद्रजीत ने अग्नि अस्त्र छोड़ा, तब लक्ष्मण ने सूर्य अस्त्र छोड़कर सफलता पूर्वक उसका प्रतिरोध किया। तब इंद्रजीत ने अपने धनुष पर असुर अस्त्र चढ़ाया, जिससे अनेक तलवारें, गदाएं, चक्र और कुठार आदि निकलने लगे। किंतु लक्ष्मण ने माहेश्वर अस्त्र के प्रयोग से सबको निष्फल कर दिया। जब लक्ष्मण ने राजा इंद्र के आश्चर्यजनक अस्त्र को उठाया, तब इंद्रजीत निराश होने लगा। लक्ष्मण ने उस अजेय अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाकर तथा प्रत्यंचा खींचकर प्रार्थना की, हे मेरे प्रिय बाण, यदि राम वास्तव में परम भगवान तथा सत्य एवं धर्म के आश्रयदाता है, तो रावण के पुत्र का विनाश कर दो। यह प्रकाशमान बाण वायु में तीव्र गति से चला और उसने भगवान राम की वानर सेना के सबसे बड़े शत्रु इंद्रजीत का सिर काट दिया। शोक संतप्त राक्षस सभी दिशाओं में भागने लगे तथा वानर हर्षातिरेक से ऊपर नीचे कूदने तथा कोलाहल करने लगे। आकाश में देवता और ऋषि आनंद विभोर होकर लक्ष्मण की विजय का गुणगान करने लगे। तब स्वर्गलोक से निवासी उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे और वानर आनंद से नृत्य करने लगे तथा पूंछ हिला हिला कर उद्घोष करने लगे, राम की जय, लक्ष्मण की जय। थके हुए तथा गंभीर रूप से घायल लक्ष्मण जब राम की परिक्रमा करने आए, तब वे विभीषण और हनुमान का सहारा लेकर खड़े हो गए। तब विभीषण ने इंद्रजीत की पराजय की पूरी घटना का वर्णन किया। उसे सुनकर राम को दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। लक्ष्मण को बधाई देकर तथा उनका प्रेम पूर्वक आलिंगन करके राम ने कहा, इंद्रजीत रावण का अति विशिष्ट सहयोगी था। 3 दिनों एवं 3 रात्रि के युद्ध के पश्चात अब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ है। अब युद्ध के लिए राक्षस राज अवश्य आएगा। लक्ष्मण के शरीर पर इंद्रजीत के बाणों से उत्पन्न कई घाव थे। अतएव राम ने सुषेण को उनका तथा सभी घायल वानरों का उपचार करने की आज्ञा दी। तत्पश्चात जब सुषेण ने लक्ष्मण को कुछ विशेष जड़ी बूटी सूंघने के लिए दी, तब लक्ष्मण की सारी पीड़ा दूर हो गई और उनके घाव उसी क्षण भर गए, जिससे वे प्रसन्न चित्त हो गए।
रावण के मंत्रियों ने उसे सूचना दी कि विभीषण की सहायता से लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध कर दिया। रावण यह समाचार सुनते ही मूर्छित हो गया और दीर्घ काल के पश्चात ही उसे चेतना आई। रावण अपने प्रिय उत्तरादि की मृत्यु पर अत्यधिक विलाप करने लगा। क्रोध से विक्षिप्त उसने सीता का वध करके इसका प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया। क्रोध से विचलित उसने सीता का वध करके इसका प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया। जब उसने ऐसी घोषणा की तब उसका रूप इतना भयंकर था कि अन्य राक्षस भय के मारे छुप गए। रावण ने ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त अभेद्य कवच, धनुष तथा बाण मंगवाया। उसने घोषणा की, शत्रु को यातना देने हेतु इंद्रजीत ने जो कार्य छल से किया था उसे अब मैं वास्तव में करके दिखाऊंगा। रावण अपनी तलवार निकालकर अशोक वाटिका की ओर भागा। उसके पीछे मंदोदरी तथा अन्य मंत्री भी भाग गए। यद्यपि इन शुभेच्छुकों ने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु रावण अति शीघ्र भयभीत सीता के सम्मुख जा पहुंचा। रावण ने अपनी तलवार को इस प्रकार चलाया जिससे सीता समझ गई कि वह उनका वध करने के प्रयोजन से आया है। वे चकित होकर सोचने लगी, यह दुष्ट राक्षस राज निर्धारित 12 मास के पूर्ण होने से पूर्व ही मेरी हत्या करने क्यों आया है? क्या वह मेरी निरंतर अस्वीकृति से निराश हो गया है? क्या वह राम और लक्ष्मण को पराजित न कर पाने के असहनीय दुख के कारण मेरा वध करने जा रहा है? मुझे हनुमान का परामर्श मानकर उसकी पीठ पर बैठकर राम के पास चले जाना चाहिए था। तब मुझे इस भयानक स्थिति का सामना ना करना पड़ता। सीता के शोक से द्रवित होकर सुपार्श्व नाम के एक धर्मपरायण मंत्री ने रावण से कहा, हे स्वामी, आपने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है। आप एक स्त्री को इस प्रकार से क्षति पहुंचाने का विचार किस प्रकार कर सकते हैं? सीता को छोड़कर आप अपना रोष अपने वास्तविक शत्रु पर निकालें। आज कृष्ण पक्ष का 14वां दिन है। कल अमावस्या की रात को राम एवं उनकी वानर सेना के विरुद्ध धावा बोलकर विजय प्राप्त करें। मुझे विश्वास है कि राम का वध करने के पश्चात आप सीता का उपभोग कर सकेंगे। समय से पूर्व ही इस प्रकार आप अपनी इस उत्कट इच्छा का दमन क्यों कर रहे हैं? रावण ने इस परामर्श को स्वीकार किया। वह सीता का वध करने की इच्छा त्याग कर अपने महल में लौट आया। वह सिंहासन पर विषादग्रस्त होकर बैठ गया। वह अभी भी अपने प्रिय पुत्रों की मृत्यु के कारण शोकमग्न था। रावण ने आज्ञा दी, मैं चाहता हूँ कि शेष राक्षस तुरंत ही एक साथ जाकर राम पर राम पर वार करे। यदि वे उसका वध नहीं कर पाएंगे तो कल मैं स्वयं युद्ध करने जाऊंगा। प्रभात होने से पूर्व ही राक्षस वानरों के साथ युद्ध करने निकले। भयंकर युद्ध होने लगा। उत्तेजित राक्षस वानर सैनिकों को निर्दयता पूर्वक वध करने लगे। शेष वानर राम के चरण कमलों की शरण में भागने लगे। तब राम ने चमत्कारी गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया, जिसमें से असंख्य बाण निकलकर राक्षसों पर गिरने लगे। बाणों की वर्षा इतनी सघन थी कि राक्षस राम को देख भी नहीं पा रहे थे। वे केवल भारी संख्या में राक्षस सैनिकों का विनाश होते हुए देख रहे थे। गंधर्व अस्त्र के कारण कभी कभी राम अदृश्य हो जाते और कभी कभी सभी दिशाओं में 1000 राम दिखाई पड़ते। अतिशीघ्र राम ने 2 लाख पैदल सैनिकों, 18,000 हाथियों पर सवार सैनिकों, 14,000 घुड़सवारियों तथा अनेक रथारोहियों का संहार कर दिया। शेष जीवित सैनिक लंका की ओर भाग गए। आकाश से देवता भाव विभोर होकर इस विजय के लिए राम की स्तुति करने लगे।
राम ने कहा, हे वीर वानरों, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि इस प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग केवल स्वयं मेरे तथा शिव द्वारा ही संभव है। इस बीच लंका को इस बीच लंका में मृत राक्षसों की विधवाएं एकत्रित होकर अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करने लगी। वे शोक करती हुई बोली, हम शूर्पणखा को श्राप देती हैं, क्योंकि वह राम एवं रावण के मध्यता शत्रु का मूल कारण है, जिसने हमारी समूची जाति का विनाश कर दिया। चूंकि राम पहले भी अनेक बार रावण को पराजित कर चुके हैं, अतः रावण को उनके अजेय पराक्रम का आभास होना चाहिए। हमारे मूर्ख राजा विभीषण के परामर्श को स्वीकार करने करके इस संहार को क्यों नहीं टाल देते। स्त्रियों का विलाप सुनकर रावण अकस्मात अनियंत्रित रूप से अत्यंत क्रुद्ध हो गया। कुचले हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए उसने मंत्रियों को आज्ञा दी, युद्ध के लिए तुरंत मेरी सेना तैयार करो। आज मैं अपने बाणों की वर्षा से राम, लक्ष्मण और सभी वानरों का वध अवश्य करूंगा। मेरा रथ लाओ और सभी सबल राक्षस सैनिकों को मेरे साथ भेजो। रावण की आज्ञा पर 1 लाख रथ, 3 लाख हाथी, 600 लाख अश्वरोही तथा असंख्य पैदल सैनिक एकत्रित हुए। रावण 8 घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले अपने रथ पर चढ़ा। उसके पास प्रमुख देवताओं द्वारा प्रदत्त अनेक अस्त्र थे। रावण के महल से निकलते ही उसका स्वागत नागरिकों के उत्साहपूर्ण कोलाहल एवं नगाड़ों तथा शंखों की प्रचंड ध्वनि से किया गया। वानर इस गर्जना को सुनकर भयभीत हो गए। तब ऐसे ही रावण उत्तरी द्वार से महोदर, महापार्श्व तथा विरूपाक्ष के साथ निकला। वातावरण धूमिल हो गया। सघन मेघों ने सूर्य को आच्छादित कर लिया और रक्त की वर्षा होने लगी तथा रावण के घोड़े ठोकर खाने लगे। रावण की बाई आंख और बाई भुजा फड़कने लगी। मुख निस्तेज हो गया तथा उसका स्वर रुक्ष हो गया। आकाश में उल्कापात होने लगे। एक गिद्ध रावण की ध्वजा पर आकर बैठ गया। रावण इन अपशकुनों की ओर ध्यान न देकर अपने दुर्भाग्य से मिलने आगे बढ़ता रहा। युद्ध आरंभ होने पर रावण ने उपद्रव उत्पन्न कर दिया, क्योंकि उसके बाणों के प्रहार का सामना कोई भी वानर नहीं कर पा रहा था। क्रुद्ध सुग्रीव जब वानरों को लेकर शत्रु पर भीषण प्रहार करने चला, तब रावण का ध्यान राम की ओर गया। इस बीच विरूपाक्ष अपने रथ से उतरकर हाथी पर चढ़ गया। वह बाणों की वर्षा करता हुआ वानरों की ओर दौड़ा। सुग्रीव ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर वेग पूर्वक हाथी पर वार किया, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया। घायल हाथी पर से कूदकर विरूपाक्ष अपनी तलवार एवं ढाल उठाकर रोष से सुग्रीव की ओर बढ़ा। यद्यपि सुग्रीव ने अपनी ओर आने वाले शत्रु पर विशाल पत्थर फेंका, किंतु विरूपाक्ष एक और हो गया और वानर राज पर तलवार से प्रहार किया। क्षण भर के लिए व्याकुल सुग्रीव भूमि पर गिर गए, किंतु शीघ्र ही उठकर वे उछले और विरूपाक्ष की छाती पर मुष्टि प्रहार किया। इससे राक्षस और भी क्रोधित हो उठा। विरूपाक्ष ने अपनी तलवार से सुग्रीव का कवच काट दिया और ऐसा घातक प्रहार किया, जिससे सुग्रीव पीछे की ओर गिर गए। सुग्रीव पुनः उछले और राक्षस पर प्रहार करने का प्रयास करने लगे। तभी विरूपाक्ष ने उनकी छाती पर आघात किया। क्रोधोन्मत्त सुग्रीव वार करने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगे और अकस्मात बलपूर्वक अपनी हथेली से विरूपाक्ष के ललाट पर प्रहार किया। तुरंत ही राक्षस के शरीर के सभी 9 छिद्रों से रक्त प्रवाहित होने लगा और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। विरूपाक्ष का वध तथा अन्य राक्षस सैनिकों का विनाश देखकर रावण
और उत्तेजित हो गया। उसने महोदर से आग्रह किया कि वह जाकर शत्रु को पराजित करे। वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए महोदर भारी संख्या में वानर सैनिकों का भक्षण करने लगा, जिससे वानर भागकर सुग्रीव की शरण में जाने लगे। सुग्रीव ने महोदर की ओर बढ़कर एक विशाल पत्थर फेंका, किंतु राक्षस ने उसे अपने बाणों द्वारा नष्ट कर दिया। क्रोध से उद्दीप्त सुग्रीव ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ा, किंतु राक्षस के बाणों ने तुरंत ही उसको नष्ट कर दिया और वानर राज को भेद दिया। सुग्रीव भूमि पर पड़ी हुई लोहे की गदा उठाकर महोदर की ओर बढ़े। उन्होंने महोदर के घोड़ों का वध कर दिया, जिससे राक्षस को अपने रथ से उतरना पड़ा। महोदर ने अपनी गदा चलाई, उसी प्रकार सुग्रीव ने भी अपनी गदा चलाई। दोनों अस्त्रों ने वायु में टकराकर एक दूसरे को निष्फल कर दिया। सुग्रीव और महोदर इधर उधर गिरी हुई गदाओं को झपट कर उठा रहे थे और एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। अतः अंत में वे हाथ से युद्ध करने लगे। महोदर ने एक तलवार उठाकर सुग्रीव का कवच काटना चाहा, किंतु तलवार क्षण भर के लिए उसमें उलझ गई तथा उसे निकालने के लिए महोदर को संघर्ष करना पड़ा। अवसर देखकर सुग्रीव ने राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने प्रमुख के बिना महोदर की सेना रणभूमि के रणभूमि से भाग गई। इस बीच महापार्श्व आकर वानर सैनिकों का वध करने लगा। जब अंगद ने अपने सैनिकों को निराश होते देखा, तब उसने एक भारी गदा उठाकर उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ महापार्श्व के रथ पर फेंका। राक्षस और उसके सारथी दोनों को ऐसा आघात पहुंचा जिससे वे मूर्छित होकर गिर गए। तब जांबवान ने एक विशाल पत्थर फेंककर महापार्श्व के रथ को नष्ट कर दिया और उसके घोड़ों का वध कर दिया। मूर्छा समाप्त होने पर राक्षस वीर पुनः युद्ध करने लगा। महापार्श्व ने प्रतिकार करते हुए तुरंत अपने 3 बाणों से जांबवान की छाती पर प्रहार किया और अंगद पर असंख्य बाणों की वर्षा की। तब अंगद ने एक लोहे की गदा चलाई, जिससे महापार्श्व का स्वर्ण मुकुट गिर गया तथा उसका बाण और धनुष नष्ट हो गए। तब अंगद ने आगे बढ़कर वेग पूर्वक राक्षस के सिर पर प्रहार किया। इससे इससे राक्षस और अधिकृत हो गया और उसने एक कुठार उठाकर वानर युवराज पर फेंकी। अंगद निपुणता से उस अस्त्र से बच गए। तब उन्होंने महापार्श्व पर आक्रमण करके उसकी छाती पर बलपूर्वक आघात किया, जिससे उसकी छाती फट गई और वह वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। महापार्श्व की सेना घबराकर इधर उधर भागने लगी। देवता और वानर हर्षातिरेक करने लगे और रावण क्रोध में उन्मत्त हो गया। राक्षस राज अपने रथ पर चढ़कर राम की ओर बढ़ा और लक्ष्य और बाणों की सतत वर्षा करने लगा। राम ने उसके बाणों का प्रतिकार करने के लिए अपने बाणों को छोड़ा और इस प्रकार शनैः शनैः दोनों प्रधान शत्रुओं के मध्य भीषण युद्ध होने लगा। दोनों ओर से अनवरत बाणों की वर्षा ने आकाश को आच्छादित कर दिया और चारों ओर अंधकार छा गया। द्वंद्व का यह कौतुक देखने के लिए अन्य राक्षस सैनिकों तथा वानरों ने युद्ध करना छोड़ दिया। जब रावण ने एक बाण से राम के सिर पर प्रहार किया, तब राम ने बिना विचलित हुए प्रतिकार स्वरूप रुद्र अस्त्र का प्रयोग किया। यद्यपि उस अस्त्र के अनेक बाण निकले, पर किंतु वे सभी रावण के अभेद्य कवच से टकराकर बिखर जाते और
उसे किंचित मात्र भी चोट न पहुंचती। रावण ने दिव्य असुर अस्त्र छोड़ा, जिससे सिंह, व्याघ्र, सर्प तथा घड़ियाल के सिर वाले अनेक बाण निकले, जो मुंह खोले राम का भक्षण करने के लिए उनकी ओर चले। यद्यपि राम ने अग्नि अस्त्र के प्रयोग से सभी बाणों को वायु में ही द्रवित कर दिया, किंतु सहस्त्रों वानर मारे गए। तथापि राम तथा वानर प्रधान प्रसन्न हुए, क्योंकि रावण द्वारा प्रयुक्त वह अस्त्र उसके अत्यंत शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। अगली बार रावण ने मय दानव द्वारा निर्मित रुद्र अस्त्र छोड़ा, जिससे गदा, बर्छी, वज्र तथा फंदा निकलने लगे। राम ने शीघ्र ही रुद्र अस्त्र को अपने गंधर्व अस्त्र से नष्ट कर दिया। तब रावण ने प्रकाश युक्त सूर्य अस्त्र छोड़ा, जिसमें राम को मारने के लिए अनेक प्रदीप्त चक्र निकले। राम ने अजेय कला का प्रदर्शन करते हुए अपने बाणों से सभी चक्रों को नष्ट कर दिया, किंतु जब वे ऐसा कर रहे थे, तभी वानर रावण ने राम की छाती में 10 शक्तिशाली बाणों से प्रहार किया, किंतु राम विमुख हुए बिना अनेक बाणों से रावण की भुजाओं पर प्रहार करके प्रतिकार करने लगे। युद्ध में प्रवेश करने के इच्छुक लक्ष्मण ने 7 बाणों को छोड़कर रावण का ध्वज काट दिया। एक अन्य बाण चलाकर लक्ष्मण ने रावण के सारथी का सिर काट दिया तथा 5 और बाणों से राक्षस राज का धनुष नष्ट कर दिया। तब विभीषण ने भी आगे बढ़कर अपनी गदा से रावण के घोड़ों का वध कर दिया, जिससे उसके क्रुद्ध भाई को रथ से कूदना पड़ा। जब क्रोध से रावण ने विभीषण की ओर एक बर्छी फेंकी, तब लक्ष्मण ने अपने 3 बाणों से बीच में ही उसको नष्ट कर दिया। तब रावण ने दानव द्वारा निर्मित मायावी बर्छी उठाई। विभीषण ने प्राण को संकट में देखकर लक्ष्मण ने रावण के ऊपर शीघ्रता पूर्वक बाणों की ऐसी वर्षा की कि हाथ में बर्छी लिए रावण चकित होकर वही खड़ा रह गया। रावण लक्ष्मण के ऊपर चिल्लाया, चूंकि तुमने विभीषण को बचाने का प्रयास किया है, अतः उसके लिए निकाली गई यह बर्छी अब तुम्हारे प्राण लेगी। सिंह के समान गर्जना करते हुए रावण ने वह मायावी बर्छी फेंकी। वह सीधे लक्ष्मण को लक्ष्य बनाकर वायु में जाने लगी। तब राम ने बर्छी से प्रभावहीन हो जाने का आग्रह किया, तथापि वह बर्छी लक्ष्मण के छाती से होकर भूमि में धंस हो गई और सुमित्रा के पुत्र गंभीर रूप से घायल होकर गिर गए। जब राम ने लक्ष्मण की करुण दशा देखी, तब उन्हें अत्यंत दुख हुआ और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब रावण के बाणों की सतत वर्षा के बावजूद तथा अपने अत्यधिक शोक का दमन करते हुए राम ने लक्ष्मण के शरीर से बर्छी निकाली। उस बर्छी को 2 भागों में विभाजित करके राम ने लक्ष्मण को उठाते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों सहित उन्हें गले से लगाया। तब हनुमान तथा सुग्रीव को लक्ष्मण की सुरक्षा हेतु नियुक्त करके राम ने रोष में आकर कहा, उस दुष्ट रावण के विरोध में अब मैं अपना पूर्ण पराक्रम का प्रदर्शन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि शीघ्र ही रणभूमि में उसका वध कर दिया जाएगा। वानर पर्वत के शिखर पर विश्राम करने जा सकते हैं। देवताओं सहित वह मेरे आश्चर्यजनक वीरता के कार्य को देखे, जिसका गुणगान सृष्टि के प्रलय होने तक किया जाता रहेगा। राम ने रावण पर उत्तेजना से आक्रमण किया। जब उन्होंने एक दूसरे पर सतत बाण वृष्टि की, तब उनके धनुषों के टंकार से चकित कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। उत्तेजित राम ने शीघ्र ही रावण को व्याकुल कर दिया, जिससे वह भय के मारे रणभूमि से भाग गया। तब
लक्ष्मण के निकट आए और शोक से सुषेण को कहा, अपने घायल भाई को देखते ही मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। लक्ष्मण के बिना मेरी विजय का कोई अर्थ नहीं है। यदि उसकी मृत्यु होती है तो मैं उसका अनुसरण उसी प्रकार करूंगा जैसे वनवास के लिए निकाले जाने पर उसने मेरा किया। सुषेण ने आश्वासन के स्वर में कहा, हे राम, लक्ष्मण की मृत्यु नहीं होगी। उनके मुख की कांति क्षीण नहीं हुई है और न ही उनकी आंखों की कांति समाप्त हुई है। तथापि हनुमान को तुरंत विशल्य करनी, सावर्ण करनी, संजीव करनी तथा संधानी जड़ी बूटी लाने हेतु महोदय पर्वत पर भेजना होगा। इन औषधियों के उपचार के द्वारा लक्ष्मण को स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। हनुमान ने पुनः हिमालय पर छलांग लगाई, किंतु महोदय पर्वत पर पहुंचने पर वे आवश्यक जड़ी बूटी पहचान नहीं पाए। निराश होकर उन्होंने पुनः पर्वत की चोटी को उखाड़ लिया और दोनों हाथों से पकड़े हुए लंका लौट आए। पर्वत की चोटी सुषेण के पास रखकर हनुमान ने विश्राम करते हुए कहा, मैं पता नहीं कर पाया कि कौन सी जड़ी बूटी लेकर आना है, अतः मैंने समूचे पर्वत को यहाँ पर उठा लाने का निर्णय किया। सुषेण ने हनुमान की सराहना की और आवश्यक औषध लेने चले गए। तत्पश्चात उन्होंने उन जड़ी बूटियों का चूर्ण बनाया जिसको सूंघते ही लक्ष्मण के सभी घाव भर गए। लक्ष्मण जब खड़े हुए तब राम ने उनका आलिंगन करते हुए कहा, मेरा सौभाग्य है कि तुम सकुशल हो। हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना सीता को प्राप्त करना या मेरा और अधिक जीना व्यर्थ है। लक्ष्मण बोले, मेरे भाई, कृपया आप इस प्रकार से शोक न करें। शीघ्र ही रावण के वध की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके विभीषण को लंका का राजा नियुक्त करें। इस बीच रावण एक दूसरे रथ पर चढ़कर नगर से बाहर निकला। वह राम के साथ युद्ध करने को अत्यंत उत्सुक था। राम अपना धनुष उठाकर रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु आकाश से यह दृश्य देखने वाले देवता चकित होकर बोले, यह युद्ध नीति के अनुसार नहीं लड़ा जा रहा है। राम भूमि पर खड़े हैं जबकि रावण रथ पर सवार है। यह संकेत प्राप्त करके इंद्र ने मालती को आज्ञा दी कि वह राम के लिए रथ लेकर रणभूमि में जाए। तब तब मा, मा, तब मातली इंद्र का स्वर्ण रथ लेकर राम के समक्ष आ गया। उस रथ को हरित वर्ण वाले उत्कृष्ट अश्व खींच रहे थे। तब उस दिव्य सारथी ने राम से कहा, प्रभुवर, राजा इंद्र ने आपसे निवेदन किया है कि रावण के साथ युद्ध करने के लिए आप इस रथ को स्वीकार कीजिए। इसके भीतर अतुलनीय बर्छी तथा विभिन्न दिव्य बाणों सहित इंद्र का धनुष तथा कवच है। हे राम, कृपया आप तुरंत इस रथ पर चढ़ जाए, क्योंकि रथ के बिना युद्ध भूमि पर आपको खड़े देखकर देवता विचलित हो रहे हैं। इंद्र के रथ की परिक्रमा करने के पश्चात राम उस पर चढ़ गए और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। जब रावण ने गंधर्व अस्त्र छोड़ा, तब राम ने एक अन्य गंधर्व अस्त्र द्वारा उसे शीघ्रता पूर्वक निष्फल कर दिया। अगली बार रावण ने राक्षस अस्त्र छोड़ा, जिसके बाण चौड़ा मुख खोले और असंख्य सर्पों का रूप धारण कर लेते। उसके प्रतिकार में राम ने गरुड़ अस्त्र छोड़े, जो असंख्य सुनहरे गिद्धों का रूप धारण करके ही शीघ्र ही रावण के सर्प वाले बाणों को खा गए। इससे राक्षस राज ने क्रोधित होकर राम के ऊपर 1000 बाण छोड़े। उससे मातली पर अनेक बाण छोड़े। एक बाण से इंद्र का ध्वज गिर गया और अनेक बाणों से घोड़ों को आघात पहुंचा।
रावण राम के लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा था, जिससे देवता तथा वानर योद्धा चिंतित हो गए। तब राम ने अत्यंत भयंकर उग्र रूप धारण कर लिया, जिससे पर्वत तथा सागर सहित समूची पृथ्वी कांप उठी। अनेक अपशकुन होने लगे तथा रावण सहित सभी प्राणी भयभीत हो उठे। रावण की विजय के लिए आकाश में अनेक दैत्य प्रकट होकर उसकी जय जयकार करने लगे। तब रावण ने एक भयंकर भाला उठा लिया और इस प्रकार भयंकर गर्जना की, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे। फिर वह उच्च स्वर में बोला, राम, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। रावण ने वह प्राणघातक पर्ची फेंकी। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह अस्त्र चारों ओर से प्रदीप्त था और उससे भयंकर गर्जना उत्पन्न हुई। रावण के उस भयंकर अस्त्र का सामना करने के लिए राम ने असंख्य बाण छोड़े। वैसे ही जैसे इंद्र दावानल को शांत करने के लिए मूसलाधार वर्षा करते हैं। जब राम ने देखा कि उनके सभी बाण उस भयंकर बर्ची द्वारा निगल लिए गए हैं, तब उन्होंने इंद्र की प्रसिद्ध बर्ची उठाकर फेंकी। आकाश से जाती हुए इंद्र की उस बर्ची ने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया तथा रावण की बर्ची से टकराकर उसके अनेक टुकड़े कर दिए, जो बिना कोई क्षति पहुंचाए धरती पर गिर गए। तब राम ने बाणों से रावण की छाती, ललाट तथा घोड़ों को भेद दिया। यद्यपि रावण थक चुका था और उसके शरीर के सभी घावों से रक्त प्रवाहित हो रहा था, तथापि वह रोष से राम पर सतत बाणों की वर्षा करता रहा। वस्तुतः रावण ने राम की छाती पर 1000 बाण मारे, जिससे वे रक्त से सन गए। बाणों की सतत वर्षा इतनी सघन थी कि राम और रावण एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि अंधकार छा गया था। तथापि राम अटल रहे। उन्होंने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए रावण की निंदा की कि तुम नरभक्षियों में सबसे अधम हो। वस्तुतः तुम उनकी विष्ठा के समान हो। अरे, सीता को हरण करने वाले और स्वयं को वीर समझने वाले तुम तो उच्च कोटि के मूर्ख हो। वास्तव में तो तुम कायर हो, क्योंकि तुमने मुझे छल से दूर भेजकर मेरी पत्नी को हरने का दुस्साहस किया है। एक असहाय असुरक्षित स्त्री को उसके पति की अनुपस्थिति में हर कर ले जाने का गर्व तुम्हें कैसे है? तुम तो कुत्ते के समान हो, क्योंकि कुत्ता घर के मालिक की अनुपस्थिति में रसोई से खाने की वस्तु चुरा चुरा कर ले जाता है। मेरी अनुपस्थिति में तुमने मेरी पत्नी सीता का हरण किया है। अतः जिस प्रकार यमराज पापी व्यक्तियों को दंडित करते हैं, उसी प्रकार मैं तुमको दंड दूंगा। तुम सबसे अधम, पापी और निर्लज्ज हो। अतएव आज मैं अच्युत तुम्हें दंड दूंगा। अरे रावण, आज तुम्हें तुम्हारा उचित दंड प्राप्त होने वाला है। जिस देह में तुम्हारी इतनी आसक्ति है, वह सियार और गिद्धों का भोजन बन जाएगी। तत्पश्चात राम अपने बाणों को दुगनी शक्ति और अधिक दक्षता से छोड़ने लगे। इस आक्रमण के साथ वानर भी पत्थरों की वर्षा करने लगे। रावण इतना व्याकुल हो गया कि वह ठीक से अपने बाण भी नहीं छोड़ पा रहा था। अपने स्वामी की आसन्न मृत्यु को देखकर रावण का सारथी वेग से रणभूमि छोड़कर राम के बाणों की पहुंच से बाहर हो गया। जब रावण पुनः चेतना में लौटा, तब उसने रणभूमि में उसे निकालने के लिए सारथी को डांटा। तब सारथी ने कहा, हे राजन, मैं आपके हित के लिए ही युद्ध छोड़कर आया हूँ। आप शक्ति से वंचित और थके हुए दिखाई देते हैं। अनेक अपशकुन हो रहे हैं। अतः मैंने वह किया जो मुझे अपना परम
कर्तव्य प्रतीत हुआ। अपने सारथी के वचनों से रावण शांत हुआ और बोला, शीघ्र ही राम के पास जाओ। एक बार निर्णय लेने के पश्चात रावण अपने शत्रुओं का पूर्णतः पराजित किए बिना लौट कर नहीं आता। रावण की अनुपस्थिति में राम को संघर्ष से थके हुए जानकर अगस्त्य ऋषि राम के सामने आए। यथोचित सम्मान एवं अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात अगस्त्य ऋषि बोले, भगवान राम, सूर्य देव को संतुष्ट करने के लिए रचित इस आदित्य हृदय प्रार्थना को कृपया मेरे द्वारा स्वीकार कीजिए। यह मंत्र परम आनंद को प्रदान करने वाला तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। इस मंत्र का जाप करने वाले दीर्घायु होते हैं तथा सदैव धर्म के पथ पर चलते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है। हरे कृष्णा।